नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम कवर करेंगे आयरन बटरफ्लाई या उसको आयरन फ्लाई भी बोलते हैं। तो इसमें आयरन फ्लाई में मैं आपको समझाता हूँ क्या करते हैं। कि मान लो आपको लग रहा है ये शॉर्ट आयरन फ्लाई होती है। मान लो सपोज करो कि एप्पल का स्टॉक अगर मैं लेता हूँ कि मान लो एप्पल है और ये हमारा अभी 500 रुपये के आसपास पड़ा हुआ है। ठीक है। और हमारा ये अनुमान है कि जो अभी करंट एक्सपायरी चल रही है, इस मंथ की जो एक्सपायरी है, उसी पे हमें ट्रेड लेना है। और हमें लग रहा है कि ये 500 के आसपास ही रहने वाला है, मतलब थोड़ा 10-5 पॉइंट ही रहने दिया चलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा मूवमेंट इसमें नहीं आने वाला है। कुछ हमारा ऐसा कन्विक्शन है ना, वैसा रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें इसमें हम 500 की ही पुट सेल कर देंगे। ठीक है। और इसमें आप क्या करोगे, 500 की कॉल बाई कर लोगे, आप कॉल सेल कर दोगे। 500 की कॉल सेल कर दोगे। ठीक है। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, अगर मार्केट 500 के ऊपर जाएगा तो सेल फ़ायदा देगा, और नीचे जाएगा तो कॉल को फ़ायदा देगा, तो एक रेंज बन जाती है। लेकिन अगर मान लो एक्सट्रीम मूवमेंट आ गया कि मतलब ये सब मार्केट ज़्यादा मूव कर गया, तो आप क्या करोगे, एक पुट बाई भी कर लेते हो। कि हमने क्या करा, पुट बाई कर लिया। मान लो 480 का हमने पुट बाई कर लिया। ठीक है। और लाइकवाइज हमने 520 का कॉल बाई कर लिया। ठीक है। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि अगर मार्केट 500 के पास ही रहती है तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अगर मान लो मार्केट ब्रेक करता है, मतलब 480 के नीचे जाता है, तो हमारा लॉस काफ़ी कम होगा। रीज़न क्या है कि यहाँ पे हमें काफ़ी बड़ा प्रीमियम रिसीव हो जाता है। जो इस वाला ये जो आपका डिफरेंस आ रहा है ना, ये 20 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है आपका, उसको काफ़ी हद तक मतलब क्या नाम है ये कम कर देता है। और इसमें आपका जो लॉस है वो बहुत कम होता है, जो मैक्सिमम लॉस है इसका काफ़ी कम होता है, और मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो ये स्ट्रेटेजी हमें तो बनानी चाहिए जब मार्केट में मूवमेंट कम हो, या किसी पर्टिकुलर स्टॉक में हम बताएं कि ये अब कहीं नहीं हिलने वाला है। कुछ स्टॉक होते हैं ना सालों साल एक ही जगह पड़े रहते हैं, तो वैसे स्टॉक में आप ये आयरन फ्लाई यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आऊँ फॉर एग्जांपल, मैंने इसको रीसेट करा और ऑप्शन चेन पे गया, मैंने क्या करा, 22,800 है तो 22,800 की ही क्या नाम है कॉल सेल करूँगा पहले, और 22,800 की ही मैं पुट सेल करूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मतलब मार्केट हिलने वाला है। लेकिन मैंने क्या करा, साथ ही साथ 50 पॉइंट की या 100 पॉइंट की मान लो मैंने ये पुट बाई कर ली, और इधर भी मैंने 22,800 22,900 ये भी मैंने बाई कर ली। ठीक है, ये हमारी बन गई आयरन फ्लाई। देखो अब क्या कि इसमें अगर आप देखोगे मैक्सिमम लॉस 784 रुपये का है, मात्र 784, और मैक्सिमम प्रॉफिट 6,000 रुपये का। तो अगर मार्केट आपका यहाँ रहेगा ना बिल्कुल बीच में, तो ये आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देगा। लेकिन मैक्सिमम लॉस में काफ़ी कम होता है ना। तो अगर मार्केट बहुत ही रेंज, मतलब उसके जो रेंज काफ़ी कम है, मतलब 5 पॉइंट हेयर एंड देयर, तो आयरन फ्लाई थोड़ा रेंज ज़्यादा है, मतलब 20 पॉइंट हेयर एंड देयर, तो आप क्या नाम है आयरन कोंडो बनाओ, शॉर्ट आयरन कोंडो। और शॉर्ट आयरन फ्लाई बोलते हैं इनको ना, क्योंकि हम यहाँ पे शॉर्ट मेन पार्ट है ना, वैसे रहता है। तो ये है आपका आयरन फ्लाई। आपको पता चलेगा, अगर सपोज करो कि अब आ गया, ये तो हो गया आयरन फ्लाई। मान लो कि बड़े मूवमेंट आ रहे हैं, कि मतलब ये रेंज इसको रेंज को ब्रेक कर रहा है, तो उस साइड में आप क्या करो, 3-4 तरीके हैं। कि फॉर एग्जांपल मान लो इस वाले को ब्रेक कर रहा है, तो आप यहाँ पे इसका रेस स्प्रेड बना दें। जो वाला पार्ट था इसका एक को खरीद लें। जो कॉल स्प्रेड है ना आपका, यहाँ पे आपने बेचा कॉल, यहाँ पे आपने कॉल खरीदा, तो आप इसको पहले रीज बना दें, मतलब बढ़ा दें इसकी क्वांटिटी तक, ताकि नीचे जाएगा आपको प्रॉफिट होगा। एक इसका ये हो गया। दूसरा क्या है कि आप इस वाले लैग का जो लॉस है वो बुक कर लें, थोड़ा आगे आके एक और लैग बना लें। मतलब ये वाला जो पुट क्रेडिट स्प्रेड है आपका, इसको क्या नाम है आप लॉस बुक कर लें, जो भी आपका 150 रुपये का 200 का जो भी आ रहा है, और आप थोड़ा सा आगे 100 पॉइंट 200 पॉइंट आके एक और स्प्रेड बना लें। ठीक है, दूसरा हो गया। वो आप तो करते हैं जब आपको पता है कि ये वैसे ही 150 पॉइंट का मूव है, ज़्यादा बड़ा मूव नहीं आने वाला है। ज़्यादा बड़ा मूव आने वाला है तो फिर आप उसको एडजस्ट करते रह जाओगे, वैसे भी आपका लॉस 74 का है। तो पता लगी एडजस्ट कर करके आपने इतना लॉस बुक कर लिया कि क्या नाम है, आपको लगा कि आर एफ ही बेटर था। तो एडजस्टमेंट थोड़ा ध्यान देख के करने होते हैं, और तभी करने होते हैं जब ब्रेक तो करें। मान लो ये आर एफ है, ये ब्रेक करके मान लो यहाँ आ गया ना, ये इस पे आ गया, तब आपको उसे एडजस्ट करना होता है। तो आयरन फ्लाई का या तो आप आयरन कोंडो बना दो,
वो तब होगा कि आप पुट उस पैड को यहाँ उठा के यहाँ ले आओगे ना, वैसा रहता है। तो अभी इसके बीच में आपका प्रॉफिट रहेगा, यहाँ पे जो भी आपका थोड़ा लॉस हो वो आपने बुक कर लिया, या फिर आप इस यहाँ पे इसको खरीदोगे ना, ये कॉल स्प्रेड का रिसर्च स्प्रेड बना दोगे। तो इस तरीके से आप इसको आयरन फ्लाई को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।